महादेव कहते हैं, मन को एकाग्र करने से व्यक्ति का क्रोध शांत होता है और उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। जिस तरह खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में सच भी नहीं दिखता। जिस प्रकार माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, इसी प्रकार क्रोध पहले स्वयं को फिर दूसरों को बर्बाद करता है। जीवन में मनुष्य पूरा दिन कार्य करके उतना नहीं थकता जितना कि क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, क्योंकि यह जिस किसी के साथ होता है उसी के तन, मन और बुद्धि का विनाश करता है। कभी भी क्रोध में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लेना, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति की समझ, भाव और उसके विचार उसके वश में नहीं होते। सनातन परंपरा में क्रोध को समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं को जन्म देने वाला कहा गया है। व्यक्ति को क्रोध के समय कोई भी अहम फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति वो काम भी कर जाता है जो उसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। क्रोध एक ऐसा विनाशकारी तूफान है जो आता तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन व्यक्ति का सब कुछ नष्ट करके चला जाता है। दूसरों के लिए क्रोध में कहे गए गलत शब्द क्रोध शांत होने पर आपको अपनी ही नजरों में गिरा देते हैं। गलती और क्रोध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गलती करने पर क्रोध आता है और क्रोध आने पर गलतियां होती हैं। क्रोध की जड़ अहंकार है। जिसकी जड़ ही खराब हो, उसका फल कभी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता है जो अपने झूठ को सच साबित करने में लगा रहता है। क्रोध जितना अधिक होगा, परिस्थितियां उतनी ज्यादा खराब हो जाएंगी। जिस व्यक्ति की सोच जितनी नकारात्मक होगी, उसे खुद पर एवं दूसरों पर उतना अधिक क्रोध आएगा। क्रोध करने वाले व्यक्ति के ना तो कर्म अच्छे रहते हैं और ना ही उसका जीवन। जब क्रोध अपना कार्य करता है, तब मस्तिष्क अपना कार्य करना बंद कर देता है। क्रोध आपकी दिमागी आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिस कारण आप सही और गलत में अंतर नहीं देख पाते। जिस व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है, उसे गुमराह करना अत्यंत आसान कार्य है। एक बेवकूफ व्यक्ति क्रोध में भावनाओं के साथ बह जाता है, वहीं एक समझदार व्यक्ति उस बहाव के विपरीत चलकर खुद पर नियंत्रण पा लेता है। अगर आपको शांत रहना सीखना है, तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दो। क्रोध एक बुरी बीमारी के समान है। इससे ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी का भला नहीं सोच सकता। अगर आप अपने क्रोध को त्यागना चाहते हैं, तो आपको उन सभी आदतों को त्यागना होगा जिसके कारण क्रोध करना आपकी आदत बन चुका है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उसे उन्नति के हर मार्ग पर जाने से रोकता है। समाज उस व्यक्ति की कभी इज्जत नहीं करता जो क्रोध में जीवन जीता है। भगवत गीता में लिखा है कि क्रोध बुद्धि का विनाश कर देता है, और जिस व्यक्ति के बुद्धि का विनाश हो जाता है, उसके विनाश में ज्यादा समय नहीं लगता। अतः हमें क्रोध रूपी शत्रु से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख सकता, वह अकारण ही तनाव में घिरा रहता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना घातक बन सकता है कि आपकी हजारों अच्छाइयों को एक पल में ही नष्ट कर सकता है। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वह कुछ भी देखने और सोचने के योग्य नहीं रहता। व्यक्ति बेवजह क्रोध तब करता है जब उसके पास किसी समस्या का हल नहीं होता। अगर आपको
दूसरों की कमियों पर क्रोध आता है तो कमी दूसरों में नहीं बल्कि आपके अंदर है। यदि आप छोटी छोटी बात पर क्रोधित होते हैं तो आप जीवन में सफल होने का सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। महादेव कहते हैं, सफलता की बात वही इंसान कर सकता है जो क्रोध की लगाम अपने हाथों में रखता है। जिस व्यक्ति के मन में क्रोध नहीं होता, जिसके हृदय में महादेव बसते हैं, वह भक्त भी भगवान के समान होता है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर भी अपने मन को नियंत्रित रखना जानता है, सफलता उसके कदमों में होती है। किसी के प्रति मन में क्रोध को दबाए रखने से अच्छा है कि उसे सरल शब्दों में तुरंत व्यक्त कर दिया जाए। इससे क्रोध की अग्नि शांत होती है। क्रोध करने से पहले यदि उसके परिणाम पर गौर कर लिया जाए तो क्रोध कभी नहीं आएगा। क्रोध से वह व्यक्ति बचा रहता है जो स्मरण रखता है कि ईश्वर उसे हर समय देख रहे हैं। महादेव कहते हैं, क्रोध पर विजय पाने के लिए मौन सबसे बड़ा शस्त्र है। यह कथा है पिप्लाद की, जिन्होंने क्रोध में आकर देवताओं को मारने का निश्चय कर लिया था। पिप्लाद महर्षि दाधीची के पुत्र थे। वह केवल पीपल का ही फल खाया करते थे, इसलिए उन्हें पिप्लाद के नाम से जाना जाता था। अपने पिता की तरह पिप्लाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी थे। जब पिप्लाद को पता चला कि देवताओं को अस्थि दान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अत्यधिक क्रोध में पिप्लाद ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। पिप्लाद की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और पिप्लाद से वरदान मांगने को कहा। पिप्लाद ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होते ही पिप्लाद के सामने एक राक्षसी प्रकट हुई। उस राक्षसी ने पिप्लाद से कहा, स्वामी, आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। पिप्लाद ने क्रोध में आकर उस राक्षसी से कहा कि जाओ, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिप्लाद की तरफ झपट पड़ी। पिप्लाद अचंभित होकर चीख पड़े, तुम यह क्या कर रही हो? राक्षसी ने पिप्लाद से कहा, स्वामी, अभी आपने ही तो मुझे आदेश दिया है कि मैं सभी देवताओं को मार डालूं। मुझे सृष्टि के हर कण में देवताओं का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर के हर अंग में मुझे कई देवता दिख रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ही शुरुआत करूं। पिप्लाद भयभीत हो उठे। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। महादेव प्रकट हुए। पिप्लाद के भय को समझकर भगवान शिव ने पिप्लाद को समझाया कि क्रोध में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम यह भी भूल गए कि सृष्टि के हर कण में भगवान का वास है। भगवान शिव की बातों को सुनकर पिप्लाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। इस कथा में भगवान शिव ने क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। क्रोध में लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। इसलिए क्रोध के समय व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।